इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग इसको थोड़ा सा समझने में आप लोग अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए तो कंप्यूटर के आप लोग 75% चीज़ों को समझने में आसान कर देगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जो हर जगहों पे इसका ज़बरदस्त यूज होता है। इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन अगर सही ढंग से अगर इसको आप लोग सुनोगे और जानोगे तो इंटरेस्टिंग भी है। जब इसको समझोगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं समझोगे तो बोरिंग लगेगा। इसलिए आप लोग फोकस बस इतना करना कि समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, बेसिक ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र इंटरफेस, टास्क बार, आइकन्स, स्टार्ट मेनू, रनिंग एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स, माउस प्रॉपर्टी को बदलना, प्रिंटर जोड़ना और हटाना, फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट के बारे में। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, इसके कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है, इसका यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं, टास्क बार क्या होता है। जैसे आप नीचे वाले पट्टी लास्ट वाला दिख रहे हैं ना ब्लैक वाली, इसको टास्क बार बोलते हैं, लेकिन ये टास्क बार में बहुत सारे हमें विकल्प दे रखा है, इसको क्या कहते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ बारे में हम जानेंगे। आइकन्स क्या होते हैं, आइकन जो आप लोगों को ये जैसे डेस्कटॉप ये जो सारे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बॉक्स, इसको आइकन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं, इसको हम लोग आइकन को चेंज कैसे किया जाएगा, आइकन को हाइड और अनहाइड कैसे किया जाएगा, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। स्टार्ट मेनू, हमारा ये जो है स्टार्ट मेनू है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रनिंग एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उसका। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सेटिंग कुछ करना हो उसको कैसे करेंगे। माउस की प्रॉपर्टी को बदलना, जैसे माउस की प्रॉपर्टी को मैं आप लोग को एक बोल दूँ, साधारण सा मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो आप लोग लेफ़्ट की का यूज़ कर रहे हैं, राइट की का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको चाहोगे तो स्विच कर दोगे, मतलब लेफ़्ट की का काम राइट की करने लगेगा और राइट की का काम लेफ़्ट करने लगेगा। तो इस तरह से कर सकते हो। बाकी ये जो माउस का पॉइंटर जो ये घूम रहा है ना, इस पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हो। जो ये दिख रहा है तीर का निशान, इसको आप कलर भी दे सकते हो, इसको मतलब कई सारे इसमें फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट में आप इसको बदल सकते हो। प्रिंटर को जोड़ना और हटाना, मतलब अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को कैसे जोड़ेंगे, उसको कैसे हटाएंगे। और डायरेक्टरी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। डायरेक्टरी मैनेजमेंट मतलब फोल्डर को कैसे हम लोग उसका रीनेम करेंगे, फोल्डर को कैसे हाइड और अनहाइड करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है आपका कंप्यूटर पे चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, और यह कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है। तो ये समझ लो कि क्या है सबसे पहले कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, सबसे महत्वपूर्ण। अगर ये नहीं है तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सिंपल सा समझ लेना, वे जगह जहाँ से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो अगर हमें चलाने वाला जगह ही नहीं रहेगा जहाँ से हम लोग ऑपरेट कर पाएँ, चला पाएँ, तो फिर हम किसी भी चीज़ को चला नहीं पाएंगे। दूसरा, यह कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। जैसे आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो चालू करने के बाद सबसे पहले जो कंप्यूटर में लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे कि कंप्यूटर को आप बंद कर दिए, जब चालू करेंगे तो ऐसे नहीं कि आपने चालू किया तो तुरंत चालू होकर के आपके सामने आ गया। वो कुछ समय लेता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसको समय लेता है। तो वो समय क्या होता है, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला होता है।
वो समय जो हमारा कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता रहता है। जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो फिर आपको वो दिख जाता है, आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाता है, आपका कंप्यूटर आपके सामने ओपन हो जाता है। तो अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। आप लोग जैसे ही आप लोग सिस्टम ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे आप फाइल खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, या फिर कोई फाइल बना रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सारा का सारा आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको जगह दिया है जहाँ पे इन एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को चला रहे हैं हम लोग। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम एप्लीकेशन को चला नहीं पाएंगे। जैसे ही हमने पीडीएफ ओपन किया है, अगर ये पीडीएफ ओपन किया हो तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन किया हूँ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो पीडीएफ ओपन नहीं कर पाते मैं, ना इसको हम लोग देख पाते। तो आप लोग बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है सामने, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फ्रंट एंड है। जो सामने जो भी जब भी हमारा कंप्यूटर ओपन होता है तो सबसे पहले कौन सा आता है, तो ये स्क्रीन आती है, डेस्कटॉप आता है, बाकी इसके साथ टास्क बार और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सबको लोड करने के लिए, इन सबको एक क्रम में करने के लिए, इन सबको व्यवस्थित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सामने स्क्रीन दिख रहा है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ना कुछ ओपन कर पाओगे, ना कोई चीज़ें क्लोज कर पाओगे, ना कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए कंप्यूटर को जब भी हम लोग ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है उसके बाद हम कुछ भी अपना सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि सबसे पहले कौन लोड होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में क्या सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को या सिस्टम के कंपोनेंट को यूजेबल बनाते हैं, यूज लायक बनाते हैं। जैसे कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर इनका नहीं पड़ा हुआ है तो वो फिर काम नहीं करेगा। तो उनको यूजेबल बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, और उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके बिना हमारा क्या कहते हैं, कंप्यूटर बेकार है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज। अभी जो हम लोग कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, वो अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ क्या, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड आप लोग मोबाइलों में यूज करते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से है, एंड्रॉयड है। मैकिंटोश, ये क्या है, मैकिंटोश क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको यूज किया जाता है जो एप्पल का फ़ोन होता है। एप्पल के फ़ोन होते हैं उसमें मैक नाम का या फिर इसका पूरा नाम मैकिंटोश है जो इसको यूज़ किया जाता है। यूनिक्स और लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर पे ही यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं इसके बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन क्या, कार्य क्या है। तो बेसिक कार्य सबसे पहला क्या है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। चौथा फाइल मैनेजमेंट। पांचवा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और छठा है एरर डिटेक्टिंग एड्स। तो ये इतने सारे इसके क्या है, फंक्शन है। अब एक एक करके देखते हैं कि किसका क्या काम है। तो हम सबसे पहले आते हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्राम या प्रोसेसेस की स्थिति पर नज़र रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी पॉलिसी के अनुसार यह भी तय करता है कि कौन सा साधन किस प्रोसेस को कितने समय के लिए उपलब्ध कराया जाए और कब साधन उस प्रोसेस से वापस ले लिया जाए, ताकि सभी प्रोसेस अपनी प्रेफरेंस के अनुसार उचित प्रकार से वह संचालित होते रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कार्य को प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे प्रोसेस चल रहा है,
जैसे प्रोग्राम चलने वाला कोई भी हमने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, चाहे आपने टाइपिंग मास्टर ही ओपन कर लिया, चाहे क्या कहते हैं नोटपैड ओपन कर लिया, तो ये क्या प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब हम लोग काम करते हैं तो प्रोसेस करेगा, तो उस प्रोसेस की स्थिति पे पूरा नज़र बनाए रखता है कि जो प्रोसेस इसका है उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये उसको ध्यान देता है और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या ज़रूरत है वो क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। उस प्रोग्राम में जो भी ज़रूरत होगी उसको क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। ये अपनी पॉलिसी के अनुसार जो इसकी नियम है, जो इसका रूल्स है, उसके अनुसार ये तय करता है कि कौन से साधन को किस प्रोसेस को देना है, कौन से साधन को किस प्रोसेस को। साधन मतलब क्या, व्यवस्थाएं। कंप्यूटर में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको किस को देना है। जैसे अगर मान लो कि हमारा कीबोर्ड एक व्यवस्था है, माउस एक व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है इसको किस प्रोसेस के लिए किसको देना है। जैसे मैं अगर बात कर लूँ कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था CMD या फिर CUI, तो उसमें जो हमारे कंपोनेंट यूज हो रहे थे माउस नहीं यूज हो रहा था, क्योंकि माउस उसमें काम नहीं करता है। तो वो मैनेज कौन कर रहा था, यही मैनेज कर रहा था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको। तो ये चीज़ें हमारा प्रोसेस पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखता है, और जो प्रोसेस पे ध्यान रखता है वो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है या मेन मेमोरी के प्रत्येक लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी लोकेशन खाली है या किसको कितनी मेमोरी की आवश्यकता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट मतलब प्राइमरी मेमोरी को क्या करता है, ये अपने नज़र में रखता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम और रोम होते हैं। जब आप लोग मेमोरी पढ़े होंगे तो आप लोग देखेंगे मेमोरी कितने दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम और रोम आते हैं। तो रैम और रोम को जो नियंत्रित कौन करता है, तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का जो पार्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज करता है कि किस में कितना जगह है और उस जगह को कैसे यूज करना है। आपके कंप्यूटर में जो भी जगह है उस जगह को हिसाब से उसको मैनेज करता है और उसके हिसाब से उसका यूज करता है उस मेमोरी को। जैसे आपको बता दूं, कभी देखो ये जो सामने खुला हुआ है या फिर जो भी एप्लीकेशन मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये जो ओपन है ना, ये रैम में है। रैम एक जगह है और इसको किसी ना किसी जगह पे ओपन करोगे आप, तो ये जो ओपन जो है, जो सॉफ्टवेयर जो ओपन है या फिर जो अपने PDF ओपन कर रखा है आपको, ये क्या है, रैम है। ये रैम में ओपन हुआ है और इसको डिसाइड कौन किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया कि इसको रैम में ओपन होना है। रैम की इसको कैसे बोलोगे रैम में है, इसलिए कि रैम की खासियत होती है कि रैम जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उसके अंदर में डेटा रहता है, जैसे कंप्यूटर बंद हो डेटा खत्म हो जाता है। सेम चीज़ है, ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, अभी कंप्यूटर बंद होगा तो ये बंद हो जाएगा ये भी। तो रैम हमारा क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। तो सिंपल से यहाँ पे याद रखना कि मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है, उनके लोकेशन का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी जगह कहाँ पे खाली है, कितनी जगह खाली है, कौन सी जगह भरी हुई है और कितना भरा हुआ है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंध करता है। यह तय करता है कि किस प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे हमने इनपुट डिवाइस की बात किया जाए तो कीबोर्ड माउस जो ज़्यादातर यूज होता है। आउटपुट की बात किया जाए तो मॉनिटर। तो ये कह रहा है कि ये जो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ड्राइवर के माध्यम से डिवाइस का संचार प्रबंध करना। तो ड्राइवर क्या होते हैं, इसमें ड्राइवर होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विभाग है। ये क्या करता है, दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन कनेक्ट कराता है। दो डिवाइसों के बीच, दो हार्डवेयर पार्ट को ये क्या करता है, कनेक्ट कराता है। अगर इस ड्राइवर नहीं रहेगा तो वो दोनों हार्डवेयर पार्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि हमारे पास ये प्रिंटर है और ये कंप्यूटर है, अगर मैं इस कंप्यूटर में अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो प्रिंटर को इसमें कनेक्ट करोगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा, इसका इसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो जो ये प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इसमें डालूंगा मैं, उसको ड्राइवर बोलते हैं। मतलब उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि इस कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करने का, मतलब मैंने जो भी यहाँ से कमांड दिया कंप्यूटर पे, प्रिंटर के पास वो कमांड को पहुँचाना कि ये यूजर ने कमांड दिया है आपको और उस कमांड के हिसाब से आपको काम करना है। तो हर एक दो डिवाइसों के बीच में क्या होता है, ड्राइवर होता है।
और वो ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो वही यहाँ पे ड्राइवर के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंध करता है। ड्राइवर के माध्यम से दोनों डिवाइसों के बीच में जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन है, उसको प्रबंध करता है, तय करता है कि प्रक्रिया को इनपुट आउटपुट डिवाइस कब और कितने समय के लिए प्रयोग में देना है। तो यहाँ से तय करता है कि इसको कितने समय के लिए हमें यूज करना है। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात पर नज़र रखता है कि जानकारी कहाँ स्टोर है। तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके जो भी फाइल आपने बनाया है, उस फाइल को कहाँ पे, किस लोकेशन पे स्टोर करना है, किस तरह से स्टोर करना है, ये डिसाइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा एक फाइल है, ये हमारा एक फाइल है। अब ये फाइल को जब हमने इसको आदेश दिया कि इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो जैसे हमने आदेश दिया उसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये डेस्कटॉप ला करके उस फाइल को सेव कर दिया है। तो ये काम जब हम लोग का काम आदेश देना है, करना नहीं। करने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर करता है। तो हम लोग जब भी इसको आदेश देते हैं कीबोर्ड या माउस से, तो ये कंप्यूटर करने लगता है। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फाइल को जो यहाँ पे अरेंज हुआ है एक क्रम में, एक लाइन में, या फिर देख रहा होगा कि इसका डेट भी दिखा रहा है, कब इसको चेंज किया गया है, कब इस पर बनाया गया है, जैसे इसके ऊपर ला रहा दिखा रहा है सारा डिटेल। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ये फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल का इस्तेमाल करता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जिसकी मदद से यूजर के डेटा पर निगरानी रखी जा सकती है। यूजर के डेटा को और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड का उपयोग करता है जिसकी मदद से कोई भी यूजर बिना पासवर्ड के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। आपका जो भी डेटा है उसको पूरी तरह से कौन सुरक्षित रखता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षित रखता है। यूजर को डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल का इस्तेमाल करता है। अब ये फायरवॉल क्या है? ये एक फायरवॉल का मतलब सिंपल समझना कि हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा वॉल है कि उसके अंदर कोई घुस नहीं पाएगा, बाहरी चीज़ें बिना परमिशन के घुस नहीं पाएगा। तो हर एक कंप्यूटर में फायरवॉल होता है। जैसे अगर इसकी बात करूं तो इसमें फायरवॉल पड़ा हुआ है। हर एक कंप्यूटर में फायरवॉल होता है। देखो, फायरवॉल एंड प्रोटेक्शन, इसको ओपन करोगे आप जैसे ही, ये फायरवॉल प्रोटेक्शन है। अब यहाँ से आप फायरवॉल को कहाँ पे इनेबल करना है, कहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है प्राइवेट फायरवॉल ऑन, डोमेन में फायरवॉल ऑन, ये ऑन दिख रहा है सारा। पब्लिक नेटवर्क में फायरवॉल ऑन, ये मैंने सब में ऑन कर रखा है। मतलब इससे क्या होता है कि अगर कोई बाहरी अटैक करने वाला या फिर बाहरी कोई तत्व ऐसा हो जो हमें नुकसान पहुंचाता हो, तो उसको ये रोक देता है। तो फायरवॉल सिंपल सा कौन सा काम करता है? जैसे अपने घर के सामने या फिर अपने कंपनी के सामने, अपने किसी क्या कहते हैं सुरक्षा के लिए मैं कोई गार्ड तैयार करके रख देना, कोई गार्ड बंदूक वाला लेकर के रख देना कि यहाँ पे तुम तैयार रहो, अगर कोई भी आकर के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो तो उससे तुम लड़ना है, उसको भगाना है। तो ये फायरवॉल क्या काम करता है? यही काम करता है। तो ये किसका पार्ट है फायरवॉल? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही इसको बना रखा है कि आप प्रोटेक्ट करना है अपने, जिसके अंदर जो भी फाइल है, जो भी चीज़ें हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दे रखा है फायरवॉल का इस्तेमाल करके, फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइस जिसकी मदद से यूजर डेटा को निगरानी रखी जा सकती है। तो फायरवॉल क्या करता है? यूजर की डेटा को, हमारे डेटा को निगरानी करके रखता है कि इस डेटा में कहीं वायरस तो नहीं आ रहे। अगर वायरस आ रहे हैं तो उसको रोक देगा बाहर ही, नहीं तुम्हें अलाउड नहीं है। सिंपल सी बात है। वायरस का मतलब होता है कि अंदर जाएगा तो कुछ नुकसान पहुँचाएगा। तो उसको जिस पे शक होगा, जिस भी डेटा पे शक होगा, उस डेटा को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होने देगा, उस पर काम नहीं करने देगा, उसको रोक देगा बाहर ही। तो ये फायरवॉल का काम है। यूजर के डेटा को और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड लगा देते हैं, जैसे अपने मोबाइल में हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं, फिंगर वाला पासवर्ड लगा दें, या फिर अपने क्या कहते हैं फेस लॉक लगा दें, तो हम लोग लॉक लगा देते हैं अपने मोबाइल पे। तो वो मोबाइल पे जो लॉक वाला सिस्टम है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है।
हम कंप्यूटर में जो लॉक वाला सिस्टम लगा रहे हैं वो भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एक्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटियों का पता लगाना और कंप्यूटर सिस्टम को खराब से बचने के लिए लगातार जांच करता है और यूजरकर्ता को बताता है। तो ये जैसे ही ये क्या करता है कि चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ समस्याएं तो नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कतें तो नहीं है, उन दिक्कतों को चेक करके एक एड्स देगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एक नोटिफिकेशन देता है, ये नोटिफिकेशन एरिया ही है, ये देखो। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन, नो नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन आता रहेगा बार बार। तो उस नोटिफिकेशन में वो यही बताता है कि आपका जो क्या कहते हैं सिस्टम है, क्या रिस्क पे है, कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं, वो बताता रहता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोई भी एरर आता है उसको डिटेक्ट करता है और एड्स के रूप में शो करेगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, बार बार कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो बार बार यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आएगा, उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, और लिखा क्या रहेगा, प्रॉब्लम लिखा रहेगा। आपके कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आ रही होगी उसको लिखा रहेगा। वो छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से आपको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारे लिए नुकसान कर देता है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, साथ साथ एरर डिटेक्टिंग का भी काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, जो इसको हम लोगों ने पहले कवर किया था। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले दे रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग CUI बेस्ड होता है। CUI मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस। तो ये क्या है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में केवल एक यूजर ही काम कर सकता है, उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सामान्य रूप से घरों में रखे कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, जैसे डॉस, विंडोज 3X, विंडोज 95, विंडोज 97, विंडोज 98। ये हमारे जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप्स है। तो सिंगल यूजर सिंपल सा, जिस कंप्यूटर पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक समय में बस एक ही यूजर कार्य कर सके, वो क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वही कह रहा है। और जो डॉस है वो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम है डॉस का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो CMD है ना, वही डॉस है। हम लोगों ने जो ओपन करके देखा है CMD, Windows+R ओपन किया, यहाँ पे लिखा CMD ओपन किया, इसको ही बोलते हैं डॉस, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ध्यान रहे कि CMD जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डॉस है, इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये डॉस है। उसके अलावा जो दे रखा है विंडोज 3X, विंडोज 95, विंडोज 97, विंडोज 98, ये बहुत पुराने क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज हुआ करते थे। अभी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो चुके हैं। ये सब इसके वर्जन है, जो अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े उसके वर्जन है, ये एकदम ओल्ड वर्जन। तो हमने डॉस को यूज करके देख लिया है कि डॉस पे जो भी हम लोग काम करेंगे उस पर हम लोग सिंगल ही काम कर पाएंगे, उस पर मल्टीपल काम नहीं कर पाएंगे। डॉस पे आप एक समय में एक ही काम कर पाओगे। आप इस चीज़ को समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर CMD है उस पर एक समय पे एक ही काम कर पाएंगे हम लोग। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि अपने कंप्यूटर से मैं प्रिंट कमांड दे दूँ तो प्रिंटिंग भी होता रहे, उसमें म्यूजिक चालू कर दूँ तो म्यूजिक भी सुनता रहूँ, और साथ में कुछ लिखना हो तो लिखता भी रहूँ। तो एक साथ 3 काम करना। लेकिन डॉस में आप एक साथ 3 काम नहीं कर पाओगे। अगर आप फाइल बना रहे हो तो फाइल ही बना पाओगे, अगर गाने सुन रहे हो तो केवल गाने ही सुन पाओगे। तो इसलिए उसको सिंगल यूजर बोला जाता है। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI बेस्ड। एक आप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर कई यूजर को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। इस OS का इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े उद्योगों और सरकारी संस्थाओं में किया जाता है, जैसे यूनिक्स, लाइनेक्स इत्यादि। तो मल्टी यूजर क्या होता है, एक से ज़्यादा, जिस कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा यूजर जो काम करते हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप लोगों को
हमारे कंप्यूटर लैब में ना मैंने एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया हूँ मैं। वैसे तो सारे के सारे कंप्यूटर हमारे GUI हैं, जितने भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है आपके लैब में सारे के सारे GUI बेस्ड पे हैं, सारे के सारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक से ज़्यादा उस पर कनेक्ट कर सकते हो। अब ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दे रखा है कि यूज़र को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है और प्रत्येक यूज़र को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। टर्मिनल, ये टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल का मतलब सिंपल सा समझ लो कि एक अलग से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस दे देना। CPU आपका एक ही है, मतलब CPU एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। अलग से एक हमने क्या बना दिया, एक मॉनिटर दे दिया और उस पर कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने वाला एक डिवाइस लगा दिया और उससे मैंने काम कर रहा हूँ। तो हमारे सिस्टम में ना 4 सिस्टम ऐसे हैं जो इस तरह से काम करते हैं। आप लोग ध्यान दोगे तो जो बड़े वाले सिस्टम है ना, जो स्क्वायर में है, जो स्क्वायर में लंबे से, ठीक है, वो सारे के सारे हमने जो कनेक्ट किया है वो टर्मिनल पे वो टर्मिनल है। उसमें से एक सिस्टम मेन है हमारा, अगर उसको बंद करोगे ना तो सारे के सारे जो कंप्यूटर जो चार्ज कनेक्टेड उससे बंद हो जाएंगे, वो उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो वो जो है मेन जो कंप्यूटर है उसका वो टर्मिनल है। मैंने उसमें क्या किया है, उसके लिए अलग से CPU नहीं लगाया हुआ है, उसके लिए मैं अलग से कीबोर्ड माउस बस लगा दिया और एक डिवाइस लगा दिया है जिसपे मैंने कीबोर्ड को माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें उसमें है। तो वो जो हम यूज कर रहे हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं उसके लिए। मतलब अब 4 लोग 4 तरह से उस पर काम करोगे। 4 टर्मिनल है तो चारों पे कोई पेन खोल करके बैठा हुआ है, तो कोई नोटपैड खोल के बैठा हुआ है, तो कोई टाइपिंग मास्टर खोल के बैठा हुआ है। अलग अलग लोग करके अलग अलग टर्मिनल पर बैठे हुए आप लोग, तो मल्टी टास्किंग हो गया ना, वो मल्टी कार्य हो गया उस पर। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि ये क्या होता है, इसके टर्मिनल दे दिया जाता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े उद्योगों और सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। जो बड़े उद्योग होते हैं या फिर सरकारी संस्था होती है, जैसे आप बैंक में जाओगे ना तो बैंक में जितने भी सिस्टम यूज किए जाते हैं सारे के सारे सिस्टम आपके क्या कहते हैं, वो GUI बेस्ड पे है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। मतलब एक सिस्टम पे वो सारे कनेक्ट होते हैं, उनके लिए अलग अलग CPU नहीं लगा हुआ है। एक CPU लगा हुआ है, एक सर्वर CPU लगा हुआ है, उस सर्वर CPU से सारे कनेक्टेड है। तो ये सर्वर CPU क्या होता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे, इंटरनेट में सारा कुछ समझ में आएगा। सर्वर PC क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, होस्ट क्या होता है, हम उसमें समझ में आ जाएगा हम लोगों को। अभी बस इतना समझ लेना कि ये टर्मिनल का मतलब सिंपल सा होता है कि एक ही CPU से 4 कंप्यूटर कनेक्ट है। अब आते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल टास्किंग क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक सिंगल टास्क ही एग्जीक्यूट कर सकता है उसे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क क्या होता है, मतलब एक समय में एक ही काम कर पाओगे उस पर। अगर उस पर आपने नोटपैड खोला है तो नोटपैड पे ही काम कर पाओगे, पेन खोला है तो पेन पे ही काम कर पाओगे, उसके बाद दूसरे किसी पे काम नहीं कर पाओगे। तो वो होता है सिंगल टास्क। टास्क मतलब कार्य। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कई टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स। तो जो विंडोज है चाहे यूनिक्स है, लाइनेक्स या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में कई कार्य कर देना। जैसे मैं अभी उसके ऊपर आप लोग एग्जांपल दिया GUI का, GUI मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ओके, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मल्टीटास्किंग है। मतलब GUI में आप लोग एक समय पे गाने भी सुन सकते हो, उसी समय पे आप कुछ प्रिंटिंग को दे दो तो प्रिंटिंग भी वो करता रहेगा और उसी समय पे कुछ टाइपिंग भी कर सकते हो। 3 काम एक समय कर सकते हो। अब आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन एप्लीकेशन के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा में होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिस पे रियल टाइम एप्लीकेशन काम करते हैं। अब रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, अब यहाँ से सेंड करोगे उसके पास पहुँच जाएगा रियल टाइम पे, तुरंत आपने यहाँ पे मैसेज किया वहाँ पे पहुँच गया। ओके, तो जो हमारे मैसेजिंग सिस्टम है ना, ये जो एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं ये रियल टाइम के, इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है। तो ये हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स।
अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। जो हमारे पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हैं और उसके क्या कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले आजकल डेस्कटॉप और लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे जो यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। और हम लोग जो आप कंप्यूटर पे जब भी जो बैठे हो, आप लोग लैब में बैठे हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो भी क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा मात्रा में या फिर कह सकते हो 80 से 90% कंप्यूटरों में हमारे पास जो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में आप लोगों को सबसे ज़्यादा मात्रा में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, वैसे यहाँ पे क्या है कंप्यूटर में, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे नंबर पर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में किया जाता है। तो ये दूसरे नंबर पर कौन सा यूज़ किया जाता है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकिन्टोश जो मैं अभी शुरू में बताया था। लिनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन उपलब्ध है जो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर हमारे बड़ी कंपनियों, बड़ी संस्थाओं में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि लिनक्स जो है ना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसको ना अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन्स क्या होता है कि जैसे ये आपको डेस्कटॉप दिख रहा है ना, तो डेस्कटॉप को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पे जो भी ये दिख रहा है टास्क बार को आप घुमा सकते हैं, आप इधर उधर चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है, कस्टमाइज होता है। तो ये क्या कर देता है ओपन सोर्स, इसका कोडिंग जो होती है ना वो डायरेक्ट हमें ओपन कर दिया जाता है कि आप खुद जा कर के अपने सोर्स कोड में आप चेंज कर सकते हो। मतलब आप इस अपना एक सॉफ्टवेयर खुद का दे देता है, सॉफ्टवेयर जैसे जहाँ पे बना हुआ है उसकी सारी कोडिंग दे देता है, और उस कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी बदलाव करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, इसलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के वर्जन में उपलब्ध है, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज सर्वर इत्यादि। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 80 से 90% हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। बाकी बचे हुए में हम लोग मैक का यूज करते हैं और लिनक्स का यूज करते हैं। तो विंडोज 10 और विंडोज 11 जो अभी के लेटेस्ट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी आप लोग को जो सिस्टम पे जो बैठोगे वो सब सारे सिस्टम पे विंडो 10 पड़ा हुआ है, जो इस समय के लेटेस्ट है। विंडो 11 विंडो 10 दो है, दोनों लेटेस्ट है। अब नेक्स्ट है एप्पल का क्या, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल INC द्वारा डेवलप किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैकबुक, iMac और अन्य एप्पल डिवाइस में उपयोग किया जाता है। तो एप्पल के जो भी डिवाइस है, आपका चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो उस पर, या डेस्कटॉप हो उस पर यूज करने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल फ्री है। ओपन सोर्स को मैंने अभी क्लियर किया था क्या ओपन सोर्स होता है, जो विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन में उपलब्ध है, जैसे कि उबंटू, पेडोरा, डेबियन आदि। लाइनक्स को लाइनस ट्रॉवल्स ने सन 1991 में क्रिएट किया था। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिल्कुल फ्री है। जैसे विंडोज और मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसको ये फ्री नहीं है, इसको हमें यूज करने के लिए हमें पेमेंट करना होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 11 यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि वो पेड है, उसके लिए मुझे पेमेंट देना पड़ेगा उसको। विंडो 10 अभी क्या है, फ्री है। जैसे नया वर्जन आएगा विंडो 11 को फ्री कर देगा और बाकी को उसको पेड कर देगा। तो ये उस तरह से क्या है, हमारा जो लिनक्स है ना, कोई भी वर्जन रहे ये फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आप इसको यूज़ कर सकते हो कभी भी।
अब आते हैं नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स। तो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है? तो मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मोबाइल डिवाइस से जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स तथा अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए बनाया गया है। तो मोबाइल फ़ोन तथा टैबलेट हम लोग देख ही रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हम लोग देख ही रहे हैं। इसमें यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे स्मार्टफोन हो गया, चाहे टैबलेट हो गया, या फिर हैंड हेल्ड डिवाइस में हैंड से ऑपरेट करने वाला, हाथ को में लेकर कहीं पर भी और आप उसको लेकर के जाना, वो हैंड हेल्ड डिवाइस होता है। तो हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए बनाया गया, जैसे लाइनेक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को कंट्रोल करते हैं। तो लाइनेक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए काम करते हैं। और उसी तरह मोबाइल फ़ोन या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन और टैबलेट को नियंत्रित करता है। एक मोबाइल पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन को चलाता है, उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे यूज़र द्वारा दिए जाने वाले इनपुट, आउटपुट, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज इत्यादि। तो मोबाइल पे यूज होने वाले या फिर टैबलेट पे यूज होने वाले जो हमारे पास जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें सबसे पहले नाम आता है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट नेम है ओएस। ओएस को फुल नेम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह एक ओपन सोर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स है, जिसे गूगल द्वारा बनाया गया है। इसे पहली बार सन 2008 में लॉन्च किया गया था। यह अब तक सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक डिवाइसों में उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पॉपुलर है वो कौन सा है? एंड्रॉयड है। नेक्स्ट, iOS। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण आईफोन निर्माता एप्पल आईएनएस द्वारा इसके अपने डिवाइसों आईफोन, आईपैड, पीसी आदि के लिए किया गया है। इसका नंबर एंड्रॉयड के बाद आता है। तो एंड्रॉयड के बाद जो यूज होने वाला मोबाइल फ़ोन में यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, जो आईफोन में यूज होता है, या फिर मैक बोल सकते हैं उसको, मैक को iOS भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम कौन नहीं जानता है? यह एक पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइसों के लिए भी बनाया गया है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। मोबाइल डिवाइसों में इसकी लोकप्रियता का असर कुछ खास नहीं है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइलों में यूज बहुत कम होता है, मतलब ये किसके यूज़ करने वाला एक मोबाइल आई थी, आप लोग ध्यान में होगा, उसमें नोकिया का फ़ोन चलता था। तो नोकिया के फ़ोन में जो नोकिया लूमिया नाम का जो फ़ोन था, उसमें हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसमें एंड्रॉयड नहीं होता था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। नेक्स्ट है ब्लैकबेरी। इसे रिसर्च इन मोशन, शॉर्ट में रिम्स बोला जाता है इसको, द्वारा विकसित किया गया है। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी डिवाइस में काम करता था। ब्लैकबेरी भी एक डिवाइस आप लोग जानते हो, बहुत महंगी डिवाइस है। कंप्यूटर क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन भी आता है इसका और कंप्यूटर भी आता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन ज़्यादा आता है, जो बहुत महंगी इसका फ़ोन आता है। तो ये भी क्या है, इसमें भी यूज होने वाला कौन सा है? तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग हैं। अब हम लोग आएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस, और इंटरफेस बहुत भी जानना जरूरी है। यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।